हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है हमारा नेक्स्ट लोकेशन के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए थे बस पे और हमने लिया बस का टिकट। और दोस्तों, यहाँ अगर आप चित्रकूट से मैहर जाते हो तो यहाँ से बस ही करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से बस का टिकट है 150 रुपये था, शायद 140 या 145 ऐसे ही कुछ था। तो दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं मैहर के लिए। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग रात में पहुँचे थे मैहर, इसलिए रात में वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो दोस्तों, हम लोग सुबह उठ के रेडी हो गए। हम लोगों ने सिर्फ रात के लिए ही रूम लिया था, क्योंकि फिर उसके बाद सुबह हमें दर्शन के लिए निकलना था। तो फाइनली हम लोग पूरी तरह से चेकआउट करने की सोच रहे थे, क्योंकि हमें फिर डबल पेमेंट पड़ जाएगी पूरे दिन की और हमें पूरे दिन रूम में रहना ही नहीं था। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पूरी तरह से बैग वैग लिया, उसके बाद हम लोग निकल पड़े। तो हमने बात करी कि हमें लोगों को रेस्ट के लिए रूम दे देना। तो वो कह रहे थे भैया कि रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए रूम दे देंगे। तो हम लोगों ने फाइनली पूरी तरह बैग उठाया और चल दिए शारदा माता के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, जब वहाँ से निकले तो फिर हमने ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करी। उसके बाद ऑटो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं था, बहुत पास में थी, इतनी दूरी भी नहीं। फिर हम लोग पहुँच गए वहाँ पे हमने चुनरी ली, माता जी की प्रसाद लिया, जो कि हमें वहाँ पे ऊपर चढ़ाना था। तो फाइनली दोस्तों, हम लेके वहाँ से, यहाँ पे बहुत महंगा बता रहे थे, फिर भी हम लोगों ने ले लिया अपना जो सही साठ समझा, और पता नहीं क्या क्या था। तो फाइनली हम लोग अब निकल पड़े। मैं रास्ते में बहुत मौज मस्ती करते हुए जा रही थी, हर चीज़ नोटिस करते हुए कि ये क्या है वो क्या है। और यहाँ का जो हरा भरा सा नज़ारा, वो तो फाइनली बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, कि सब चारों तरफ हरा भरा सा था। और पहाड़ पे हम लोगों को 1100 सीढ़ियाँ भी चढ़नी थी, और उस टाइम पे थोड़ा सा क्या बताएं, धूप भी हल्की हल्की सी थी, तो गर्मी भी लग रही थी। फिर फाइनल लोग पहुँच गए शारदा माता के गेट पे। फिर वहाँ पे रोपवे मार्ग भी था, जिन लोगों को रोपवे से जाना हो वो लोग इधर से जाए, एंट्री करें, और जिन्हें पैदल जाना वो इधर से। तो हम लोग पहले तो रोपवे मार्ग पे गए कि चलो देखते हैं, रोपवे मार्ग पे चलते हैं और रोपवे से चलते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि 4-5 लोग हैं तो पैसे बचा लेते हैं, क्या करेंगे, अभी टाइम भी बहुत था पूरे दिन का। तो हम लोगों ने सोचा चलो पैदल ही चढ़ाई करेंगे हम लोग। तो फिर फाइनली हम लोग जो है, पहले तो हम लोगों ने कुछ चाय पी के हम लोग पोहा हुआ खाए थोड़ा सा। उसके बाद हम जो है लग गए लाइन में। तो दोस्तों, हम लोग लाइन में लग गए तो पहले तो एकदम मतलब थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन जब फाइनली दोस्तों हम लोगों को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, और सीढ़ियाँ मतलब एक टाइम सन्नाटा हो तो चढ़ते चले जाओ। हम लोग नवरात्रि के टाइम गए थे तो इतनी भीड़ थी कि फाइनली हम लोग बीच में ऐसा लग रहा था फंस से गए हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे मतलब रुक रुक के एक एक सीढ़ी, ऐसा सीन था, वहाँ पे चढ़ रहे थे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग ऊपर पहुँचे तो लग रहा था बस अभी मंदिर आ जाएगा, ऐसा मतलब एरिया था कि बस लग रहा था कि मंदिर आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा, अब मंदिर आ जाएगा। लेकिन मंदिर तो आ ही नहीं रहा था हम लोगों का। हम यहाँ पे जब पहुँचे तो हमें लगा कि शायद अब यहाँ से थोड़ा सा मंदिर के पास आ गए हैं, अब मंदिर आ ही जाएगा। लेकिन फिर दोस्तों, हम लोग उम्मीद के साथ आगे बढ़ते गए। फिर हम लोग यहाँ पे, तो अभी हम लोग शायद 800 से 900 सीढ़ियाँ ही पार करके आए थे। उसके बाद हम लोग को कि अभी 300-350 सीढ़ियाँ थी। हम लोगों ने बस उम्मीद के साथ चढ़ते गए आगे। अंकल बहुत मस्ती कर रहे थे लाइन में आगे पीछे खड़े होके। फिर उसके बाद इधर का एरिया बहुत अच्छा था, यहाँ से रोपवे भी ऊपर डायरेक्ट रोपवे जा रहा था, लेकिन हम लोग तो पैदल आए थे। तो उसके बाद यहाँ का एरिया देखो, हरा भरा इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग तो लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले गए। यहाँ छाया के लिए ऊपर वो भी लगा था कहीं कहीं, और टीवी भी चल रही थी कि हम देख सकते हैं पूरा अंदर का। लेकिन हमारा इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि कब आएगा मंदिर, हम यही सोच रहे थे। लेकिन फिर फाइनली हम लोग जो है काफ़ी पास में आ गए मंदिर के। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जब मंदिर के पास आ गए तो यहाँ सीन ये हो गया कि बॉर्डर हो गया, उधर लोग खड़े, फिर इधर हम लोग खड़े। जो लोग उधर निकल गए वो लोग निकल गए थे। फिर रस्सी बांध दी गई थी कि थोड़ी देर में आना, मतलब कि जब वो उधर के यात्री उधर निकल जाएंगे तब हम लोगों की एंट्री होगी। एक साथ में शायद 50-60 लोगों को ले लेते थे।
उसके बाद दोस्तों रोक देते थे, शायद तभी इतनी ज़्यादा बीच में भीड़ लग जाती थी। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ थोड़ी देर बैठ गए, आराम से रेस्ट वेस्ट भी कर लिया अपना, कि फिर उसके बाद दर्शन कर लेंगे अपना, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया बैठ के। उसके बाद हम चल दिए ऊपर। तब भी हमें लगा कि शायद यहीं पे है मंदिर। उसके बाद भी हमें काफ़ी दूर तक चलना पड़ा। फिर हम लोग वीआईपी मार्ग में घुस गए। हमें लगा पता नहीं ये वीआईपी मार्ग है तो चलो ट्राई मारते हैं, तो हम लोग नॉर्मल वाले मार्ग से नहीं गए, वीआईपी मार्ग में घुस गए। तो वहाँ से ये सीन था कि हमें पीछे से गेट से जाना है। पीछे से सीन वही था कि जाना उतना ही है, उतनी भीड़ से जाना है, लेकिन जो है पीछे से जाना है। हम लोग फाइनली पीछे से गए अंदर की ओर। वहाँ वीडियो बनाना मना था, तो हम लोग नहीं बनाना पाए अपना थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे आके बैठे, रेस्ट किया। फिर दर्शन वर्शन करके फिर यहाँ पे जो एक दो मंदिर थे वहाँ भी वीडियो बना लिया। फिर हम लोग ने सोचा चलो थोड़ा घूमते हैं, टाइम बहुत था। तो हम लोग इधर आ गए जहाँ से रोपवे आ रहा था, तो हम लोग इधर आ गए। फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो वोटो शूट किया। यहाँ से नीचे का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ से रोपवे आ रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। देखो रोपवे ऐसे आ रहा था, हम लोगों को एकदम डर सा लग रहा था कैसे आता होगा। इससे जो लोग बैठते होंगे पता नहीं कैसा फील करते होंगे, क्योंकि पूरा खुला था, दिखता भी है। तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग दर्शन वर्शन किए, फिर यहाँ आए, फ़ोटो शूट किया, अपना हर तरफ घूमे। उसके बाद दोस्तों हम लोग तभी घूम ही रहे थे, यहाँ जाने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से कि हम लोग जाएँ, कहाँ जाएँ। फिर हम लोग यहाँ घूमे फिरे, खूब घूमा हम लोगों ने यहाँ पे। और मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था खड़े होके नीचे का एरिया। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है फिर निकले बाहर। यहाँ पे देखो इतनी भीड़ लगी हुई थी, रोपवे मार्ग, यहाँ से रोपवे मतलब आने जाने के वाले लोग थे रोपवे से। फिर फाइनली दोस्तों हम लोग नीचे की ओर उतरने लगे। नीचे की ओर से नीचे का नज़ारा देखा, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हरा भरा सा नज़ारा था चारों तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर दोस्तों हम लोग धीरे धीरे से नीचे उतरे। फिर यहाँ पे आए, हम लोगों ने यहाँ की मार्केट देखी। इतनी अच्छी मार्केट थी, बहुत ही बड़ी मार्केट थी, हर चीज़ यहाँ पे मिल रहा था। फिर दोस्तों हमने चीज़ें, खाने पीने की भी चीज़ें ली, और फिर यहाँ की मार्केट पूरी घूमी, हर चीज़ थी यहाँ। कितने ले रही हो कोमल? ऑनलाइन देते हो? अरे यार भाई जी देखो देखो मखाना कब से भरते हो, कितने कितने दिन का यार हैं? मैंने अभी जो छुआ तक नहीं है। ये लो, मैं ये वापस कर रही हूँ, दूसरा लो। ये मखाना है, मेरा गुंडा लगा हुआ है देखो। दूसरा लो, ये मैंने छुआ तक नहीं अभी। यार ऐसे चेक करके ले लो। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे ख़राब नहीं लिए, फिर अच्छे उसने मंगाए नए। फिर हम लोगों ने अच्छे अच्छे ख़रीदे। फिर ड्राई फ्रूट्स थे इसमें, फिर हमने पूरा पाउच ले लिया कि सब लोग इसी में बांट लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग निकल पड़े मार्केट घूमने की। और घूमने मार्केट घूमना क्या है, बहुत बड़ी मार्केट थी, हर चीज़ मिल रहा था, खिलौने, ज्वेलरी और हर चीज़ थी। मतलब जैसे तीर्थों में मार्केट होते हैं ना, सिर्फ वही सब बिकता रहता है, लेकिन यहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा था कि सदर बाज़ार जैसी मार्केट थी। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत घूमा। यहाँ पे देखो अच्छे अच्छे से पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो जानती भी नहीं, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी ये सब था यहाँ पे। और उधर वाली मार्केट में अगर चले तो इधर भी कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। फिर हम लोग गए और भी तरफ, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें थी, ज्वेलरी थी और हर चीज़ थी। कोमलिया तो बहुत खरीदारी करी थी, लेकिन मुझे नहीं लेना था इतना ज़्यादा। ये वाला हाँ, 3 4 ये हैं, ये अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये बड़े हैं यार, हैवी हैं। ले लो, ले लो। अच्छे लग रहे हैं लेकिन बड़े हैं यार। ऐसे ही में छोटे अगर मिल जाते ना। बताओ आंटी जी को, बताओ आंटी जी, ऐसे में छोटे नहीं, मल्टी कलर में इससे छोटे नहीं है। बहुत अच्छे। मुझे छोटे चाहिए थे तो छोटे मिले नहीं, तो हमने नहीं लिए। फिर इधर शारदा माता की फ़ोटो लगी हुई थी, जो लोग लेते हैं वो, लेकिन हम नहीं लाए थे क्योंकि हमारे घर पे एक रूम थी। और उसके बाद दोस्तों तो हमने कहा दूसरी क्यों ले। फिर दोस्तों इधर आए तो यहाँ भी मतलब मेकअप का सामान था, चूड़ी, बिंदी, सब चीज़ें थी। फिर इधर आए तो ये मूर्ति मुझे इतनी प्यारी लगी पीतल की, शारदा माता की। मैंने इसके साथ पिक भी लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दुकान थोड़ी सी ज़्यादा ही पीतल ईतल से भरी हुई थी। फिर दोस्तों हम कोमलिया ने बहुत शॉपिंग करी थी, हमने भी थोड़ा बहुत ले ही लिया। फिर दोस्तों सब आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। हम दोनों
दोनों शॉपिंग करते करते फिर दोनों हम लोग दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी गए कि हमें भी ले लो साथ में। फिर हम लोग निकले अपना इधर बाहर की ओर। फिर हम लोग आ गए यहाँ बाहर। हम लोगों को भूख बहुत तेज़ लग रही थी। फिर दोस्तों हम लोग पहुँचे रूम पे कि चलो बैग वैग पहले तो हम लोग पहुँचे दुकान पे जहाँ हमने बैग और चप्पल रखा था। फिर वहाँ लोगों ने चप्पल वप्पल पहनी, थोड़ी देर बैठ के क्योंकि इतना थक गए थे। फिर हम लोग खाने के लिए पहुँचे वहाँ पे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे बैठा, थोड़ा वेट किया। सब्र तो हो ही नहीं रहा था क्योंकि इतनी तेज़ भूख लग रही थी। फिर दोस्तों हम लोगों ने मंगाया खाना। फिर हम लोग निकल पड़े, रूम पे गए थे। आपको वहाँ का ब्लॉग नहीं दिखा पाया, नहीं शूट कर पाया। फिर हम लोग निकल पड़े स्टेशन के लिए। तो दोस्तों हमारी ट्रेन के लिए भी 5-6 घंटे बाकी थे। तो हम लोग ने एक ऑटो वाले भैया से पूछा घूमने के लिए कोई और मंदिर है, तो उन्होंने कहा हाँ इच्छापुरती मंदिर है। अरे तो हम लोग सुन के हाँ मतलब इतना इतना हैप्पी हो गया। फिर दोस्तों हम लोग इच्छापुरती मंदिर गए। ये वाला हमारा जो था ये हमारा घूमने की लिस्ट में नहीं था, ये हमारा अनएक्सपेक्टेड था। तो हमें कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। तो मैं वहाँ पे नाचने लगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये हमारे लिस्ट में नहीं था और अचानक से ये प्लान बन गया कि हाँ चलो टाइम है तो घूम लेते हैं। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ पे अपना रात में यहाँ लाइटिंग थी तो बहुत अच्छी लग रही थी और काफ़ी बड़ा भी नहीं था, सन्नाटा था तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग गए वहाँ पे, दूर से भी देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और लेकिन एक दुख भी था कि घर जाना है और अब हमारी लोगों की ट्रिप भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन हमने सोचा चलो लास्ट टाइम मौज मस्ती कर ही लेते हैं। तो हम लोग यहाँ आए। फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट किया। अंदर का मंदिर ये है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। फिर भी यहाँ मतलब वीडियो के फ़ोटो मना थी। ये मेरी है फ्रेंड और बहुत अच्छी वाली, जिसे मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं इसे यहाँ तक ले आई हूँ मैया से। कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे दोस्त थे लेकिन अब वो सब बिछड़ गए। मेरी यही एक फ्रेंड बची हुई है कोमल, और भी है लेकिन उनसे बात नहीं होती है, कभी कदार हो गई तो हो गई। तो दोस्तों इससे ज़्यादा ही कुछ हम अटैच हैं और ये भी मुझसे बात करती है। तो दोस्तों हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है साथ में। तो हम लोगों ने दोनों लोग प्लान भी बनाया था साथ में घूमने का। तो फाइनली हमारा प्लान जो है घूमने का सक्सेसफुल हुआ। तो सभी लोग घूमने निकल जाया करो अपने दोस्तों के साथ, पता नहीं कब कौन कहाँ हो जाए, कोई भरोसा नहीं रहता, खासकर लड़कियाँ कब कहाँ हो जाए कुछ पता नहीं रहता। तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों हम इसी तरह के और भी वीडियो में मिलते रहेंगे। अब वो दिखाएंगे आपको, जो मेरे वीडियो रहेंगे वो मेरे ब्लॉग आते रहेंगे दोस्तों। ये मेरा ट्रिप का ब्लॉग था मैहर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं मैहर से। अब घर की ओर, घर तो जाना ही पड़ेगा चाहे जितने दिन रुक लो। तो हम लोगों ने दोस्तों खाना वाना खाया, रात का टाइम था तो हम लोगों ने सोचा खाना वाना खा ही लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैठ गए और ये बहुत अच्छा अच्छा तड़का लगा रहा था, मैं सुन के सब नहीं हो रहा था कि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो दोस्तों इसने हम लोगों को फाइनली पनीर वनीर बटर और तंदूरी रोटी वोटी लिया था तो फिर खाया उसके बाद। और फिर दोस्तों हम लोग निकल पड़े स्टेशन।